धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में फूट फूट कर रोई हेमा मालिनी। बेटी अहाना और ईशा की आंखों से नहीं रुक रहे हैं आंसू। एक कट के साथ पास हुई कपिल शर्मा की फिल्म। सीबीएफसी ने चलाई कैंची। दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ एप्पल और एआई चैटबॉट का जिक्र। सलमान खान के पर्सनैलिटी राइट्स मामले में 3 दिनों में कार्रवाई के हुए आदेश। अजय देवगन की अगली बड़ी फिल्म में 3 नई होंगी एंट्रीज। एक ही परिवार की बहू, बेटी और दामाद पर मेकर्स ने खेला दांव। खबरों में आगे बताएंगे आपको। हैदराबाद को ग्लोबल फिल्म हब बनाने की है तैयारी। राइजिंग ग्लोबल समिट में बोले एक्टर चिरंजीवी। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो देखकर भड़के फैंस, बोले अनुपमा की सस्ती कॉपी है। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। हेमा मालिनी ने गुरुवार को दिल्ली में धर्मेंद्र जी के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। धर्मेंद्र जी के 90वें जन्मदिन के बाद हेमा मालिनी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर ये प्रार्थना सभा रखी। इस प्रार्थना सभा में जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। हेमा मालिनी ने ये प्रार्थना सभा राजनीति के लोगों के लिए रखी थी, जिसमें अमित शाह से लेकर निर्मला सीतारमण तक मौजूद रहीं। लोगों को संबोधित करते हुए हेमा मालिनी ने बताया कि धर्मेंद्र का उनके जीवन में क्या प्रभाव था। इस मौके पर हेमा के साथ अहाना और ईशा देओल नजर आईं। प्रार्थना सभा से आए वीडियो में हेमा मालिनी अपना दर्द बयां कर रही हैं। हेमा मालिनी स्टेज पर धर्मेंद्र को याद करते हुए कहती हैं कि वो मेरे लिए पूरी तरह से समर्पित थे। हेमा मालिनी ने कहा, वो जो फिल्मों में प्यार करते थे वही मुझे रियल लाइफ में पति मिले। हम दोनों को सच्चा प्यार था और हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास था, इसीलिए हमने शादी की। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि वो पूरी तरह से समर्पित पति थे। उन्होंने मुझे हौसला दिया, हर मौके पर मेरे लिए खड़े रहे। इस दौरान हेमा मालिनी काफ़ी भावुक नजर आईं। उनकी बेटियां ईशा और अहाना के आंसू भी थम नहीं रहे थे। कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 आज यानी 12 दिसंबर को रिलीज हो गई है। इस फिल्म के साथ एक बार फिर कपिल बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल की फिल्म को बोर्ड ने एक कट के साथ पास कर दिया है। फिल्म के शुरुआती सीन में एक असली नाम को हटाने की मांग की गई है। बोर्ड ने मेकर से कहा कि इस नाम को बदलकर एक सही शब्द का इस्तेमाल किया जाए। बोर्ड का कहना है कि मेकर्स ने फिल्म बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा है कि किसी भी सीन या फिर डायलॉग के कारण किसी की भावनाएं आहत न हो, इसीलिए फिल्म को केवल एक चेंज के साथ पास कर दिया गया। आपको बता दें कि साल 2015 में आई किस किस को प्यार करूं फिल्म के साथ कपिल ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। 18 से करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 76 करोड़ 21 लाख रुपए की कमाई की थी। फिल्म में कपिल के अलावा अरबाज खान, वरुण शर्मा, एली अब्राम, मान्यता, सुप्रिया पाठक, दीप्ति तलपड़े और मंजीत सिंह अहम किरदारों में थे। अब इस फिल्म का दूसरा पार्ट आ गया है, जिसमें कपिल के अलावा त्रिधा चौधरी, वरीना हुसैन, पारुल गुलाटी और आयशा खान जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। पिछले कुछ वक्त से कई फिल्मी सितारे और सेलिब्रिटीज अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब सलमान खान ने भी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने 3 दिनों में कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने सलमान खान की इजाजत के बिना कमर्शियल सामान की बिक्री के लिए और सोशल मीडिया पर उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह भी कहा कि वो खुद उन डिफेंडेंट के खिलाफ स्टे ऑर्डर पास करेंगी जो कमर्शियल मर्चेंडाइज की बिक्री के लिए सलमान खान के नाम, फोटो और दूसरी पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला सलमान खान द्वारा दायर याचिका पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एप्पल, रेडबबल, ई मार्केट प्लेस और एआई चैटबॉट्स पर उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल अनधिकृत रूप से टी शर्ट्स, मग आदि बेचने के लिए हो रहा है। याचिका में अज्ञात प्रतिवादियों के अलावा अशोक कुमार समेत कई पक्षों को नामजद किया गया। इससे पहले अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, नागार्जुन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, करण जौहर, श्री श्री रविशंकर और जट्टी वासुदेव जैसे सेलिब्रिटीज़ ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिकाएं दायर की हैं। अजय देवगन की फिल्म गोलमाल 5 के लिए हर कोई एक्साइटेड नजर आ रहा है। हाल ही में एक न्यूज़ वेबसाइट पर खबर छपी, जिससे पता चला कि रोहित शेट्टी ने कंफर्म किया है कि गोलमाल 5 के लिए करीना कपूर से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। वैसे पहले भी वो इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनी हुई हैं, पर अब मेकर्स उनकी वापसी चाहते हैं। वहीं उनके अलावा सारा अली खान से भी संपर्क किया गया है, जबकि कुणाल खेमू इस फिल्म के क्रिएटिव कंसल्टेंट हैं। दरअसल रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लाइक किया था, जिसमें लिखा था, गोलमाल 5 के अगले इंस्टॉलमेंट की तैयारी शुरू हो चुकी है। कास्टिंग को लेकर पहले ही एक्साइटमेंट बना हुआ है। साथ ही रोहित ने करीना कपूर खान और सारा अली
खान को टीम में शामिल होने के लिए संपर्क किया है, जबकि दोनों के साथ ये बातचीत फिलहाल शुरुआती स्टेज में ही है। वहीं कुणाल खेमू भी क्रिएटिव एडवाइज़र के तौर पर फिल्म से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सैफ अली खान की पत्नी करीना, उनकी बेटी सारा और उनकी बहन के पति यानी सोहा के पति कुणाल खेमू तीनों गोलमाल 5 में एक साथ दिख सकते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े सितारे शामिल हुए। समिट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि तेलंगाना में फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए सरकार हर मुमकिन सुविधाएं देने को तैयार है। इवेंट में प्रोड्यूसर सुरेश बाबू, अल्लू अरविंद, अक्किनेनी अमला समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े और भी कई सितारे शामिल हुए। इस दौरान चिरंजीवी की भी मौजूदगी रही। इस मौके पर उन्होंने अपनी बात रखी। चिरंजीवी ने कहा कि मुझे इतने बड़े इवेंट में आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया। हम फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए जल्द ही और भी बैठक आयोजित करेंगे। हम हैदराबाद को पूरी दुनिया के लिए एक फिल्म हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। चिरंजीवी ने यह भी कहा कि कई लोग पहले ही स्टूडियो बनाने के लिए आ चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री के विकास से GDP भी बढ़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने एक एकेडमी खोलने का सुझाव भी दिया है जो युवाओं को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े स्किल्स सिखाएगी। इस समिट में राकेश ओम प्रकाश मेहरा, रितेश देशमुख, जिनेलिया डिसूजा देशमुख, अर्जुन कपूर, आसिफ अली और जोया अख्तर जैसे सितारे दिखाई दिए। स्टार प्लस के सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का एक नया प्रोमो सामने आया है। सीरियल में 6 साल का लीप आने वाला है और नए प्रोमो में नजर आया कि तुलसी और मिहिर अलग रह रहे हैं। इस नए प्रोमो पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है। शो में 6 साल के लीप की बात भी कंफर्म हो गई है। अब शो का नया प्रोमो मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस नए प्रोमो से समझ में यह आ रहा है कि लीप के बाद तुलसी और मिहिर अलग अलग रहेंगे। मिहिर ने तुलसी का भरोसा तोड़ा है। इस बात को याद करके तुलसी काफ़ी दुखी नजर आएगी। इस नए प्रोमो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि मेकर्स क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 को अनुपमा की तरह बना रहे हैं, तो एकता कपूर के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 का नया प्रोमो इसी बात पर फैंस को पसंद नहीं आया है। लोग कह रहे हैं कि एकता कपूर अनुपमा की कॉपी करने की कोशिश कर रही है। एक यूज़र ने यह भी लिखा कि एकता को कुछ नया ट्राई करना चाहिए, आंखें बंद करके अनुपमा को कॉपी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे यूज़र ने यह भी लिखा कि मेकर्स कम से कम ये तो दिखा सकते थे कि 6 साल में अंगद के पास एक अच्छी नौकरी है और वो चौल से बाहर आ गया है। एक ने लिखा मेकर्स कुछ भी कर रहे हैं, सब रायता फैला रहे हैं। दोस्तों ये तो हुई बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया तलाश रहे हैं तो मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़िए। मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है उज्ज्वल त्रिवेदी टॉक्स, तो इसे आप देख सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन कंटेंट को पसंद करेंगे तो अपने दोस्तों को भी बताएंगे और साथ ही अपना फीडबैक भी बहुत ईमानदारी के साथ हम तक पहुंचाएंगे। जब भी आप अपना फीडबैक लिखें नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिख सकते हैं। साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।